सूरदास का ये पद, मन की मन ही मांझ रही। देखिए, जैसा कि हमने कल जाना था, कल पढ़ा था कि ये पद सारे के सारे भ्रमर गीत से लिए गए हैं और भ्रमर गीत में सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव के योग संदेश को नकारते हुए कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई गोपियों को सबके सामने ला रहे हैं। वे कह रहे हैं, यानी गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आपके योग संदेश की बातें, ब्रह्म उपासना की बातें हमारे लिए सब व्यर्थ हैं। हम इन सब से परे हैं, क्योंकि हम कृष्ण के प्रेम के प्रति आसक्त हैं, कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं। अब हमारा ध्यान उससे हटकर योग साधना पर नहीं रख सकता। आज जो दूसरा पद है, मन की मन ही मांझी रही। यहाँ गोपियाँ संदेश दे रही हैं, उलाहना दे रही हैं कि उद्धव से कह रही हैं कि उनकी मन की बातें उनके मन के अंदर ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही। मांझ रहना, अंदर रहना, अंदर रहना या किसी से ना कहना। मांझना होता है लिपटे रहना। तो जो हमारे मन की, उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी मन की बातें हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। अर्थात हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, हम कृष्ण को बहुत कुछ कहना या बताना चाहती थी, परंतु अब ये हम उनसे नहीं कह सकती क्योंकि वो हमारे समक्ष नहीं है। हे उद्धव, जो आप हमारे सामने हैं तो हम हमारे संदेश को आपको नहीं कह सकती या आपको नहीं समझा पा सकती, क्योंकि आप लोग यह बातें नहीं समझ सकते। तो मन की मन ही मांझी रही। अर्थात जो हमारे मन, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जो हमारे मन की बातें हैं वो हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। है समझ में? आगे है, कहिए जाए कौन पे उदो नहीं बरत कही। अर्थात कहने जाने पर तो बहुत कुछ है। अर्थात हमारे मन में कृष्ण को कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कौन पे उद्धव, लेकिन हे उद्धव, आप कौन है? हम आपको वो बातें नहीं कह सकती, नहीं बरत कही। हम हमारे मन की बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकती। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अवधि आधार का मतलब है, अवधि का मतलब होता है समय, आधार का मतलब होता है आधार। आधार का मतलब होता है आधार। आस का मतलब होता है आस, आवन की यानी आने की। जब कृष्ण ब्रज प्रदेश से मथुरा चले गए तो उनके जाने के बाद हम इस आस के सहारे जी रहे थे कि कृष्ण लौटकर पुनः आएंगे। तो ये हमारा जीने का आधार था। अर्थात उस समय में जब कृष्ण हमारे निकट नहीं थे, उस समय उनके आने की आस ही हमारे जीवन का आधार थी। तन मन विथा सही, और उसी आधार के कारण, तन यानी शरीर होता है और मन यानी मन, जितने भी शरीर के और जितने भी मानसिक जो विथाएं थी, विथाएं मतलब दुख दर्द, वो हम सह रही थी। वो कह रहा है, गोपियां उद्धव से कह रही हैं
कि जिस समय कृष्ण हमारे निकट नहीं थे, अर्थात उनके आने की आस के आधार पर उस समय में हम जितनी भी शारीरिक और मानसिक व्यथाएं थी, व्यथा मतलब होता है दुख या कष्ट, वो हम सह रही थी। हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, कोई दुख नहीं हो रहा था, हम उनको सह रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी विरही विरह रही। अब इन जोग संदेश, योग साधना यानी योग साधना की बातें, अब इन योग संदेश, अब जो आप हमें ये योग संदेश की ब्रह्म ज्ञान की बातें बता रहे हैं, इनको सुनी मतलब सुनकर, इन योग साधनाओं की बातों को आप सुनकर विरहानी अर्थात बिछड़ी हुई स्त्री या विरह को भोगने वाली, विरह दही मतलब विरहाग्नि, दही का मतलब होता है ज्वाला। कहने का मतलब ये है, गोपियां उद्धव से कह रही है कि अब इन योग संदेश सुनी, अर्थात अब आपकी ये योग संदेश की बातें सुनकर विरहानी विरह दही, अर्थात जो कृष्ण प्रेम में जो विरह भोग रही थी हम लोग यानी गोपियां, अब हम उस विरहाग्नि में जल रही हैं, उस विरह में, उस अग्नि में तप्त हो रही हैं, जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जितही, चाहती होती, चाहते थे या चाहती थी हम, होती का मतलब होता है थी, चाहती मतलब चाहत, गुहारी मतलब होता है पुकारना, रक्षा करने वाले को पुकारना। गुहारी का मतलब होता है, गुहारी मतलब होता है रक्षा करने वाले को पुकारना। चाहती होती गुहारी जितहिते यानी जहां से, उतते वहां से, जितही का मतलब होता है जहां से, उतते का मतलब होता है वहां से। धार बही, धार मतलब धारा, बही मतलब बहना। गोपियां कह रही हैं कि चाहती होती गुहारी जितहिते, कहने का मतलब जिस विरहाग्नि में हम जल रही थी, हम चाहती थी कि अपने रक्षा करने वाले को हम बुलाएं, अर्थात श्री कृष्ण को हम आवाज दें। जितहिते जहां से, जिस विरहा अग्नि में हम जल रही थी, अर्थात जब कृष्ण हमें छोड़ के चले गए तो उनके विरह में व्याकुल होकर हम जिस विरहा अग्नि में बिछड़ रहे थे या जल रहे थे, उस अग्नि से बचने के लिए हम चाहती थी कि हम हमारी रक्षा करने वाले श्री कृष्ण को जहां वे हैं वहां से उन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकारे या बुलाएं। उतते धार बही, लेकिन उतते यानी उसी स्थान से, वहीं से धार बही, धार बही मतलब धारा बही। धारा किसकी बही? ज्ञान योग की। लेकिन उन्होंने ही आपको हमें इस ज्ञान, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि आपको जो श्री कृष्ण ने हमारे लिए यहाँ भेजा है, मतलब जिस रक्षा करने वाले को हम पुकारना चाहते थे, उसी ने हमारे लिए कष्ट और भेज दिए। कहने का मतलब जो हमें बचाने वाला था अब वही मारने का काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम ये चाहती थी कि इस विरहा अग्नि से बचने के लिए हम जिस श्री कृष्ण को पुकारना चाहती थी, उसी ने अब ये
ज्ञान योग की धारा को बहा दिया है, अर्थात ज्ञान योग की धारा हमारे सामने ला दी है। कहने का मतलब उसने हमारे कष्ट को बढ़ाने का काम किया है, हमारी रक्षा का कार्य नहीं किया। सूरदास अब धीर धरई क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि अब धीर धरई क्यों, अब धीर यानी धैर्य, धीर का मतलब होता है धैर्य, धरई क्यों मर्यादा न नहीं, कि अब अत्यधिक धैर्य नहीं धारण किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अब जो हमारी मर्यादा है, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, क्योंकि जो अब हमारी मर्यादा है न रही, वो मर्यादा नहीं रही। कहने का मतलब हमारी प्रेम की मर्यादा है, और प्रेम की मर्यादा होती है कि अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो उसे प्रतिपक्ष में, उसके विपक्ष में, उसके आधार पर उस पे फिर से उसे प्रेम किया जाता है। तो अब जब श्री कृष्ण उन्होंने जो ज्ञान रूपी धारा हमारे को बहाई है, तो ये लग रहा है कि श्री कृष्ण उस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, उस मर्यादा को तोड़ रहे हैं, इसलिए अब धैर्य नहीं धरा जा सकता। अब हमारे मन में कोई और विस्तार नहीं होगा। तो हे उद्धव, आप जाके श्री कृष्ण से ये कहिए कि अब हमारी मर्यादा का उल्लंघन भी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी का कब